छात्रों, good morning to everyone. Perhaps you all are very well and happy today. Today I want to discuss you how to get more and more marks in my examination. एक अच्छे छात्र की पहचान है वह बढ़िया से बढ़िया अंक से उत्तीर्ण हो। आज देखने को मिलता है अखबारों में, पत्रों में, पत्रिकाओं में, मोबाइल पर, टीवी पर इतने छात्र अच्छे अंक से पास कर गए, तो हम क्यों नहीं अच्छे अंक लाएं। तो आज का आपका टॉपिक होगा इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करनी है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, इस पर हम ध्यान देंगे। आपका जो एग्जामिनेशन है, इंटरनल एग्जाम, आपका यानी छात्रों का बहुत बड़ा भविष्य है। इस इंटरनल एग्जामिनेशन में आपका बहुत बड़ा छिपा है भविष्य। ये जो परीक्षा है इंटरनल की, ये देनी पड़ती है आप जिस महाविद्यालय में, जिस कॉलेज में आप नाम लिखाए हैं वहीं पर देनी पड़ती है। और जो 70 नंबर की जो परीक्षा है ये देनी पड़ती है आपको। ये 70 हुआ, इसका नाम है एक्सटर्नल। ये परीक्षा आपको दूसरे महाविद्यालय में, यानी जहां आपका सेंटर पड़ा है, जहां का परीक्षा केंद्र है, आप वहां जाकर के देंगे। ये 70 नंबर वाला परीक्षा। ये है 30 नंबर का, इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम है इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन ये हो गया सीधा 30 नंबर का, ये हो गया आपका 70 नंबर का। अब जरा ध्यान सुनिएगा कि कैसे हम अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त किए। आप अखबार पढ़ के देख लें। अभी हाल में बीए सेमेस्टर 3 में 85,000 लड़के परीक्षा दिए, जिसमें लगभग 4,000 यानी 3,852 लड़के बिल्कुल फेल कर गए। जरा ये बड़ी दुखद बात है। अब उसको विश्वविद्यालय ने प्रमोट किया। प्रमोटर का मकसद होता है आप जिस परीक्षा को दे करके आए हैं, रिजल्ट भी निकल गया, आप किसी एक या दो विषय में फेल कर गए, तो विश्वविद्यालय आपको रोकेगा नहीं। जैसे जो लड़के बीए सेमेस्टर 3 के परीक्षा दे करके आए, एक विषय दो विषय में फेल कर गए, तो उनका नामांकन अगली कक्षा में यानी बीए सेमेस्टर 4 में उनका नामांकन होगा। समय से उनकी परीक्षा भी ली जाएगी। वे सेमेस्टर 4 के छात्र कहलाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनका थोड़ा काम और क्या बढ़ गया, जो वहीं अब पीछे से बीए सेमेस्टर 3 की जो परीक्षा होगी उसमें वे 600 रुपए का, 500 रुपए का, संभवतः 500 रुपया लगता है। उसमें आपको फिर से एक पेपर अगर देना है तो आपको 500 रुपया का फॉर्म भर करके फिर आप पीछे की परीक्षा में, बीए पार्ट 3 की परीक्षा में अगर एक में फेल किए हैं तो एक दिन देना होगा, 2 में है 2 दिन देना होगा, और वह जो रिजल्ट है फिर अब आपको बीए सेमेस्टर 4 में आकर के जुड़ जाएगा और यू कैन बी पास्ड, आप पास कह सकते हैं। तो तात्पर्य मेरा कहने का यह है, अब हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे कि हमारे छात्र लगभग 4,000 कैसे फेल कर गए। ये बड़े दुखद बात है। आप अखबार में पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या हुआ है। चलिए हम देखें। पहले हम बात करेंगे कि 30 नंबर का जो परीक्षा है, 30 नंबर में हमारा 30 में 30 आना चाहिए या 30 में 29 आना जरूर चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो परीक्षा है आपको घर देना है, यहीं देना है। जैसे देख लीजिए, ये जो 10% है, 10 नंबर का आपके
प्रोफेसर साहब लोग असाइनमेंट घर भेज दिए होंगे। असाइनमेंट की परीक्षा में आपको अपने घर से लिखना लाना पड़ता है। जैसे आप इतिहास के छात्र हैं, रच के लिखिए, सोच सोच के लिखिए। ये कहीं क्वेश्चन का आंसर को आप 3 पेज 4 पेज में लिखिए। उसमें कहीं जैसे बाबर का चरित्र चित्रण है, अकबर का है, हुमायूं का है, अशोक सम्राट का है, महात्मा बुद्ध का है, मुगल सम्राट का है। तो यदि लिखते हैं, अगर मान लिया जाए कि आ गया मौर्य वंश का चरित्र चित्रण कीजिए, तो मौर्य वंश के राजा को चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा फोटो लगा दीजिए। शेरशाह का चरित्र चित्रण कीजिए, कार्यकाल का और उपलब्धि का, तो पूरा शेरशाह का फोटो लगा दीजिए। अब आप जरा हम बात करें भूगोल की बात। अगर भूगोल का क्वेश्चन है तो भूगोल में आता है चट्टान किसे कहते हैं, प्रकार, पर्वतीय क्षेत्र का, पृथ्वी का, ग्लोब का। तो पूरा मानचित्र नहीं लग सकते हैं, लेकिन आप पर्वत का फोटो अपने असाइनमेंट में डाल दें, नदी का फिगर आप इसमें डाल दें, भूगोल वेता का नाम लिखने के साथ साथ आप उनका फिगर भी लगा सकते हैं। आपका असाइनमेंट बहुत सुंदर होना चाहिए। एक असाइनमेंट को लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मैं जरा आपसे बता रहा हूं। अब एक असाइनमेंट को लिखने के लिए आपको अपना पूरा दमखम लगा दीजिए। लिखना है घर पर, थोड़ी आपको हड़बड़ाहट उसमें है। पहले दीजिए उनका परिचय। हमने 30 की बात करें हम, तो हम लिख दिए परिचय। परिचय लिख करके पूरा आप स्केच पेन ले लीजिए। स्केच पेन से इसको पूरा का पूरा मोटा कीजिए, तीर लगाइए, आराम से लिखिए। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं भूगोल से ही। भूगोल में आ गया चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के प्रकार का आप वर्गीकरण कीजिए। तो आप क्या करेंगे, चट्टान की अब लिखेंगे परिचय हो गया, ये लिखिए परिभाषा हो गया, परिभाषा हम लिख दिए। फिर हमने यहां पर प्रकार लिख दिए। प्रकार में परतदार चट्टान है, प्रवृत्ति है, क्या क्या बहुत कुछ होता है। तो इतना सजाइए, कहीं इसके ऊपर में ये आप डाल दीजिए फिगर। ये हो गया चट्टान का। ये कहीं नदी का फिगर डाल दीजिए। ये हो गया आपका इतिहास, ये भूगोल का हो गया। अब हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, आ गया मलिक मोहम्मद जायसी की चर्चा आप करें, उनकी रचनाएं, उनकी उपलब्धि, उनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल में जन्म लिए थे, उसमें राजा कौन सा था, किस राजा के सन्निकट रहे हैं, अब उनके बाद उनकी कितनी रचनाएं हुई, उनका फिगर लगा दीजिए। कितनी रचनाएं किए, उनका भाव का था, किस काल के कवि थे, रीति काल थे, वीरगाथा काल के थे, श्रृंगारी कवि थे, भक्ति कवि थे। पूरा जब से लिखेंगे उसका चित्रण करेंगे तो आपका मेरे छात्रों प्यारे इतना नंबर मिलेगा, इतना मिलेगा। प्रोफेसर साहब को कॉपी आपका असाइनमेंट देखते देखते उनको मजबूर हो करके 10 में 10 पूरा मिलेगा। लिख लीजिए बात को, क्यों नहीं मिलेगा? तो हम मेहनत नहीं करेंगे तो भाई कहां से फल मिलेगा? अभी हमने देखा गत परीक्षाओं में लड़के आधा पेज में लिखते हैं, एक पेज में लिखते हैं, कोई नंबर डाल करके क्वेश्चन लिख के पन्ना छोड़ दिया है। तो 10 में कितना उनको मिलता है? 2-3 मिलता है, 4 मिलता है। हम लोग किसी तरह क्या करें भाई, चलो इनको 2-4 देकर हटा दो। तो आपसे मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप असाइनमेंट को बहुत सजा करके 2-3 रंग से रंगिए, तब जाकर के आपको 10 में 10 मिलेगा। अब बात रही रिटन की, आपकी संभवतः परीक्षा होने वाली है 19 तारीख से। आप परीक्षा देने आते हैं, आप लेट से आते हैं,
जहां मन तहां, कहां बैठे, कहां क्या करें, कैसे। परीक्षा में बैठने से पहले आधे घंटे पहले आप आइए। परीक्षा का समय है अगर 10 बजे, आप शायद 9 बजे आइए, आधा घंटा पहले आ जाइए। इंक्वायरी करें कि मेरे किस रूम में परीक्षा लेनी है, आराम से शांति से बैठ जाइए। आपको परीक्षा में आपका क्वेश्चन प्रोफेसर साहब लोग दे देते हैं, आप उसको किस ढंग से लिखेंगे कि हमको 15 में 15 आ जाए। क्वेश्चन संभवतः एक क्वेश्चन रहेगा। हम शुरुआत कर रहे हैं, अब राजनीति विज्ञान शुरू कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र में क्वेश्चन आता है राज्यपाल और कार्यकाल। एक क्वेश्चन आ गया, राज्यपाल और कार्यकाल, उनकी उपलब्धि का आप वर्णन करें। आप जरा बताएंगे कि ये हमारे विषय में आ गया राज्यपाल, तो क्या हम करें इसके लिए? हमें कुछ करना नहीं है। हम परीक्षा में बैठे हैं, पहले देंगे हम कि राज्यपाल किसे कहते हैं, राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, उनका चुनाव कैसे होता है और वे किन किन कामों से जाने जाते हैं, ये आप पूरा का पूरा वर्णन करेंगे। अब हो गया राज्यपाल का। अब यहां आराम से देंगे परिचय, तीर लगाएंगे। आप परीक्षा में जब कभी भी आते हैं, हो सके तो आप एक स्केच पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए और मार्कर से लिखिए परिचय, एक तीर बनाइए, फिर यहां लिखिए प्रश्न संख्या, कितना प्रश्न संख्या है, फिर यहां लिखिए उत्तर, लिखिए डैश मारिए। बड़ी समझ समझ के आपको लिखना होगा। यदि आप सजा के लिखते हैं, फिर लिखिए मेरा मंतव्य, मेरा मंतव्य, तो लगेगा कि आपका जो आंसर है बहुत सुंदर हो रहा है और आप आने वाले समय में आप अच्छा अंक लाएंगे और अच्छा आप अंक के भागीदारी बन जाएंगे। तो अब आप हम जरा शुरू करें कि 15 नंबर कैसे पाएंगे। 15 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 3 पेज में उसका आंसर होना चाहिए। हर एक आंसर में किसी बच्चे ने देखा हमने चौथाई नहीं छोड़ा है, कोई चौथाई 2 तरह छोड़ते हैं, इधर भी और इधर भी। तो आप भाई मेरे, छात्र मेरे, आप चौथाई जो है एक तरफ छोड़िए, इधर मत छोड़िए चौथाई। यहां लिखिए प्रश्न संख्या, यहां लिखिए उत्तर, इसके बाद आप आराम से डैश मारिए। अब इसके बाद आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, नीचे दीजिए इस प्रश्न पर मेरा विचार। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, अपना विचार दीजिए कि मैं मलिक मोहम्मद जायसी को बहुत मानता हूं क्योंकि मैंने इनकी रचनाओं को पढ़ी है। ये हिंदी के प्रख्यात कवि थे और एक साहित्यकार भी थे। इनकी रचनाएं हमें बहुत पसंद आती है, ताकि जो जांच कॉपी करेंगे उनको लगेगा कि लड़का अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप लोग देश किससे पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, आपका खुद का नोट होना चाहिए। खुद का आपका लिख करके नोट्स वगैरह रखे रहिए, उसको दिमाग में पढ़ लीजिए, आते आते किताब कॉपी सब रख लीजिए। अपने मन से स्वेच्छा पूर्वक उन कवि पर आराम से लिखिए, खूब लिखिए, खूब लिखिए, तो आपको 15 नंबर जरूर मिलेगा। घबराइए नहीं, आराम से लिखिए। रही बात 5 नंबर की, जो 5 नंबर आपका है ये आपका अटेंडेंस में मिलता है। तो आप अपने कॉलेज में प्रोफेसर साहबों के साथ आप अच्छा बर्ताव करें, अनुशासन में रहें। आपको सब जानते हैं, बैठे बैठे पता चलेगा कौन लड़का क्या है। तो आपको प्रोफेसर साहब भी, हमको उम्मीद है कि 5 नंबर में आपको 4 जरूर दे देंगे, 4.5 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। तो कितना आपका कुल अंक हो गया कुल मिलाकर के? आप लगभग आप 29 नंबर
या 30 नंबर भी आप ला सकते हैं। ये हुआ आपका इंटरनल एग्जामिनेशन का रूपरेखा। अब जरा हम बात करें अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का। ये जो परीक्षा होती है ये बिल्कुल होती है 70 मार्क्स की होती है। तो आप कहीं जाते हैं परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए, आप क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन मिल गया, वहां जाते हैं, वहां भी जाइए, आधा घंटा पहले जाइए, आराम से लिखिए। लिखने का सिस्टम मैंने जो बताया है वही काम कीजिए। पहले क्या देंगे? परिचय, अच्छा से चौथाई छोड़ेंगे, बैठा बैठा अक्षर लिखिए, परिचय दीजिए। परिचय के बाद जैसे हम सवाल कर रहे हैं समाज शास्त्र का सवाल जरा कर लें, हम सोशियोलॉजी की बात करें। आ गया सवाल, समाज शास्त्र किसे कहते हैं, समाज शास्त्री का नाम, समाज शास्त्र का प्रकार, समाज शास्त्र से समाज को फायदा, समाज शास्त्र की उपलब्धि क्या होती है समाज में, तो पूरा सजा के आंसर को लिखिएगा। तो वहां भी आपको 70 में अगर कुछ भी प्रोफेसर साहब नहीं देंगे, अगर 70 में 50 भी देते हैं तो 50 वो हो गया और आपका 30 ये हो गया, 60, 70, 80। अब आप 80 के भागीदारी हो गए। अगर आप वहां 60 लाते हैं तो 60 और 30 90 ला देते हैं। तो आप मेरे समझ से अगर ए में आएंगे, अगर आप 81 से 90 के बीच आते हैं आपको ए ग्रेड मिलेगा, आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, छात्र कहलाएंगे। और 90 से प्लस लाते हैं आप आउटस्टैंडिंग, यानी विश्वविद्यालय में आपका सर्वोपरि स्थान मिल जाएगा। या कैसे होगा भाई? देखो, मैंने अपनी आंखों हाल देखा है, मेरे निजी छात्रों ने किया है। आप भी अगर चाहते हैं कि अच्छा अंक लाएं, बढ़िया अंक लाएं, तो भाई ये बहुत आसान है। अपने डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर साहब को साथ जाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ पढ़िए, या हमारे साथ भी आप आ सकते हैं कि सर हाउ टू अचीव मोर एंड मोर मार्क्स। आई हैव आल्सो सेवरल टाइप्स ऑफ रूल्स, कैसे मार्क्स को पाएंगे। तो मेरे कहने का ज्यादा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लक्ष्य बना के रखिए कि मेरा 81 to 90 या 91 to 100 के बीच आए। जरा बताइए, आज के युग में कोई चाहता है कि हम बाईपास हाईवे पर चले जाएं, आप बाइक चलाते हैं कि आप चलाते हैं क्या 30 के स्पीड में, 40 के स्पीड में? नहीं, आप चलाते हैं 80 के स्पीड में चलाते हैं जी। यात्रा करनी होती है, आप लोग कौन करते हैं यात्रा? पैसेंजर से जी। आप पकड़ते हैं महाबोधि एक्सप्रेस पकड़ते हैं, और दिल्ली जाना होता है तो हम पकड़ेंगे एक्सप्रेस से, पकड़ेंगे, हम जाएंगे पुरुषोत्तम से जाएंगे। तो तात्पर्य कहने का कि सारी दुनिया चल रही है 80 के स्पीड में भाग रही है, 80, 90, 100 में भागे जा रहे हैं। तो भाई मेरे, आप क्यों पीछे हैं? आप भी बढ़िया से लगिए और अच्छा अंक पाइए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यदि आप यहां अच्छा नंबर लाते हैं तो भविष्य में किसी सरकार में पिछले अंक के आधार पर, जैसे आपने इंटर में पास किया 60%, मैट्रिक इंटर पास या 60-70% से आप इसमें 80% ला देंगे, तो पूरा मार्क्स जोड़ करके आप किसी अगले परीक्षा में आपको वरीयता मिलती है। इसके बाद आप किसी जगह जाएंगे नामांकन कराने के लिए, तो आपको लगेगा यह जो लड़का है 90-80 के बीच लड़का आ रहा है। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश होगी, आप बढ़िया से मेहनत करें और अच्छा से अच्छा अंक लाएं, और फेल होना आप न सीखें। 85,000 लड़के में से जो लड़के 4 फेल कर गए हैं, भाई मेरे वैसा नतीजा न आवे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे।